सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम। भाइयों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार मानव अहलावत YouTube चैनल पर। भाइयों, आज एक अलग तरह की वीडियो आपके लिए। तो और वीडियो में भाइयों आज की जो वीडियो होगी उसमें दो जानकारी दी जाएंगी भाइयों। एक जानकारी तो ऐसी होगी कि अब भाइयों क्या है कि गन्ना बुआई का समय आने वाला है, तो किसान भाई अपने खेतों की तैयारी कर रहे हैं। कैसे हम तैयारी करें और भाइयों किस तरह की तैयारी करें जिससे हमारा कम से कम 10 क्विंटल गन्ने का जो पैदावार है वो बढ़ जाए, उस विषय पे आज आपको बताऊंगा। मैं सिर्फ एक काम करें और 10 क्विंटल तक की पैदावार बढ़ा। और दूसरी चीज़ की जानकारी दूंगा भाइयों। मैं एक PV 95 यानी कि 90 PV 95 बीज गन्ने का जो वैरायटी है उसका बीज उपलब्ध है एक जगह। किसान भाई का मुझ पर कॉल आई थी वीडियो बनाने के लिए, लेकिन भाइयों मेरे पास उतना समय नहीं रहता कि मैं दूर दूर कहीं वीडियो बनाने जा सकूं। तो उनसे मैंने उनका एड्रेस वगैरह लिया है भाइयों, वो आपको बता दूंगा। मोबाइल नंबर है भाइयों, रेट की बात कर लेना। मैंने उनसे रेट के बारे में पूछा था, उन्होंने कहा है कि डकैती नहीं मारी जाएगी। बाकी आप एक बार कर लेना उनसे बात, क्योंकि रेट तो मैंने उनसे 2-3 बार कहा, उन्होंने कहा कि डकैती नहीं मारी जाएगी, रेट उचित लिया जाएगा। तो जो भी रेट उनका होगा आप उनसे संपर्क साध लेना, मैं वीडियो में नंबर दूँगा भाइयों। तो भाइयों पहले शुरुआत करते हैं अपनी पहली बात से हम, ताकि किस तरह की हमें अपने गन्ने के खेतों की किस तरह से हमें तैयारी करनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हम अपने खेतों में ले सकें। तो भाइयों पहला सिर्फ एक काम है ये मैं आपको बताता हूँ। तो भाइयों सिर्फ एक ऐसा कार्य जिससे हम अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं, वो सबसे ज़्यादा प्रमुख कार्य है भाई, जिसे बहुत कम किसान भाई मेरे करते हैं। ज़्यादातर किसान उस काम को करते नहीं हैं भाई। एक तो किसान मैंने कई बार देखा है कि आलकस भी करते हैं किसी काम का करने से पहले, कि हो जाएगा यार, क्या फ़ायदा है, ऐसे ही ठीक है, कहाँ परेशानी में पड़ेगा। बहुत सारे किसानों की राय मैंने देखी है, तो इस तरह की भी देखी भाइयों। लेकिन भाइयों काम अगर तरीके से नहीं करेंगे तो फल भी तरीके से हमें नहीं मिल पाएगा भाइयों। अगर हमें फल तरीके से लेना ना भाइयों, तो काम भी तरीके से करना पड़ेगा। तो सबसे मुख्य जो चीज़ है ना भाइयों ज़मीन तैयार करने में, वो है भाइयों मिट्टी का पलटना। यानी कि आप अपने खेत की मिट्टी ज़रूर पलटे भाइयों। बिना मिट्टी के पलटे हुए भाइयों गहरी जुताई नहीं होगी। गहरी जुताई नहीं होगी तो भाइयों पैदावार बढ़िया नहीं होगी। समझ गए आप मेरी बात को? मेरा मतलब है आज की वीडियो में जो जानकारी है, उस वीडियो का जानकारी का मतलब है कि गहरी जुताई। ठीक है भाइयों, गहरी जुताई। अब कितनी गहरी जुताई, एक तो सवाल ये उठता है, और कैसे गहरी जुताई, दूसरा सवाल ये उठता है। अब कैसे करें गहरी जुताई भाइयों? तो भाइयों ये जो मिट्टी पलटने वाले हल होते हैं ना, एक पलटा बोलते हैं जिसे मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। उससे आप अपने खेत की मिट्टी को पलटे तो दो काम होंगे भाइयों, मिट्टी भी पलट जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की मिट्टी ऊपर, और भाइयों जुताई भी गहरी हो जाएगी। ये दोनों काम करता भाइयों, मिट्टी पलटने का भी काम करेगा और जुताई गहरी का भी काम करेगा। ये आप सामने से देख रहे हैं, मैं आपको और दिखाने का प्रयास करूँगा। ये देखिए, ये है भाइयों मिट्टी पलटने का कृषि यंत्र। ये भाइयों ये आपकी गहरी जुताई का भी काम पूरा करेगा और मिट्टी पलटने का भी काम करेगा। अब क्या है भाइयों, मिट्टी कितनी पलटनी चाहिए, मेन पॉइंट है ये। कुछ मेरे किसान भाई जब मिट्टी पलटते हैं ना, तो वो काफ़ी गहरी मिट्टी पलटते हैं। यानी कि लगभग 1 फीट या 1.5 फीट तक भी लोग मिट्टी पलट देते हैं। तो मेरे किसान भाइयों वो मिट्टी
ज़्यादा गहरी मिट्टी पलटना कई बार हानिकारक हो जाता भाइयों, क्योंकि उसमें फिर पैदावार अच्छी आने में 1.5 से 2 साल का समय लगता है भाइयों, या फिर बहुत अत्यधिक खाद, गोबर की खाद वगैरह खेत को ज़रूरत पड़ती है। तो मिट्टी कितनी पलटे भाइयों? सिर्फ 8 से 9 इंच, समझ गए? 8 से 9 इंच मिट्टी पलटनी चाहिए भाइयों, ताकि बहुत ज़्यादा मिट्टी ना पलटे। अब 8 से 9 इंच का चलाते वक्त कैसे पता चलेगा कि भाइयों कि 8 से 9 इंच मिट्टी पलटी जा रही है? कोई नापने का तो है नहीं किसान। तो जैसे मैं दिखाऊंगा, देखो ये मिट्टी पलट रहे हैं भाइयों, आप देख रहे हो ऊपर वो सफ़ेद वाला जो मिट्टी है वो इसकी टांग है, और नीचे ये है, ये देखिए आप, ये ऊपर का धोरा है भाई और वो नीचे का धोरा है, ये देखिए आप। तो 8 से 9 इंच मिट्टी हम पलट रहे हैं। अब आप कहेंगे भाई कैसे नापें 8 से 9 इंच मिट्टी? कम बढ़ती हो सकती है। एक तो अपना हाइड्रोलिक को सेट करें भाइयों, दूसरी चीज़ है कि मतलब खेत में जब आप मिट्टी पलटें तो खेत चित का भरा सा लगे, यानी कि कहीं कहीं तो इस तरह की ये पीली मिट्टी आई ना, देखो मैं दिखा रहा हूँ भाइयों, ये थोड़ी सी नीचे से नई मिट्टी आई निकल करके, लेकिन ये कहीं कहीं इस तरह की मिट्टी, कहीं कहीं ऊपर की काली मिट्टी, यानी कि जिसमें हम पैदावार लेते हैं मिट्टी का कलर बदल जाता है, काली हो जाती है भाई। तो इस तरह से खेत चमकना चाहिए। पूरे खेत में इस तरह की मिट्टी नहीं निकाल देनी चाहिए। ये अगर पूरी खेत में ये पीली मिट्टी नीचे से निकाल लो भाइयों तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। अब ये मतलब मिट्टी, इस तरह की मिट्टी का क्या फ़ायदा भाइयों, यानी कि 8-9 इंच का भाइयों, लगभग आप सभी जानते हैं कि हमारे खेत में 4 इंच के लगभग मिट्टी उपजाऊ होती भाइयों, और उसके बाद जो है उपजाऊ मिट्टी नहीं होती। अगर हम 8 से 9 इंच मिट्टी पलटेंगे ना भाइयों, एक तो हमारी 4 इंच मिट्टी नीचे, 4 इंच मिट्टी, 4-5 इंच मिट्टी ऊपर आ जाएगी। तो अब आप समझिए कि हमारी जो पैदा करने की जो मिट्टी में क्षमता होगी वो 9 इंच के लगभग हो जाएगी। तो और पानी सोखने की क्षमता भी इसमें बढ़ जाएगी भाइयों। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ 8 से 9 इंच मिट्टी पलटनी चाहिए मात्र, इससे ज़्यादा ना पलटें आप, और मिट्टी ज़रूर पलटे, क्योंकि भाइयों इसी से गहरी जुताई होती है भाइयों, और गहरी जुताई अच्छी पैदावार के लिए गहरी जुताई करनी पड़ेगी, अन्यथा आपकी बढ़िया पैदावार होगी नहीं। क्योंकि भाइयों कितने रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग हम अपने खेतों में करते हैं ना, उन सब से एक शील्ड सी बन जाती है भाइयों। ये समझिए कि आप किसानों भाषा में अगर मैं बात करूँ तो तेजाब इतना हमारी मिट्टी में बना दिया उसने कि अब पैदावार उतनी अच्छी आती नहीं है। अगर हम ये मिट्टी अलटते पलटते रहते हैं ना भाइयों, तो वो उसमें कहीं ना कहीं वो जो तेजाब बढ़ा हुआ है ना भाइयों ज़मीन में, मैं किसानों भाषा में बात कर रहा हूँ भाइयों आपसे, तो उसमें कमी आती है, तो उससे पैदावार बढ़ती है भाइयों। तो ये है गहरी जुताई, 10 क्विंटल बीघे तक का आप इसमें आराम से बढ़ा सकते हो भाइयों गहरी जुताई करने के बाद। तो भाइयों ये ही आज गहरी जुताई की जानकारी भाइयों। क्यों गहरी जुताई करनी चाहिए, इसके क्या लाभ होते हैं, मैंने आपसे बताया कि मिट्टी पलटने का बहुत लाभ है भाइयों। जो नीचे कीड़ा वगैरह बारीक वगैरह होता है वो सब ऊपर आ जाता है। अब भाइयों अगर कोई कीड़ा शीड़ा होगा भी ना, तो ये फिर रहे पगले, ये इससे हाथों हाथ चुग लेंगे भाइयों। तो ये तो मिट्टी की जानकारी थी भाइयों, गहरी जुताई क्यों करनी चाहिए हमें, या सबसे मेन जो काम होता है गहरी जुताई का वो हमें किसानों को करना चाहिए। अब मैं आपको इसके साथ में बीज की जानकारी दे देता हूँ। तो अब जानकारी देता हूँ आपको मैं बीज की। तो भाइयों गन्ना वैरायटी का नाम है PV 95 यानी कि PV 95। तो भाइयों एक हमारे शामली के किसान हैं, उन्होंने किस भाई से नंबर लेकर के मुझे कॉल की थी कल, और उन्होंने कहा था कि भाई जी हमारी वीडियो आप बना सकते हो क्या शामली आकर के, गन्ना वैरायटी वही है PV 95। मैंने उनसे कहा कि भाई जी मेरे पास इतना समय नहीं होता कि मैं
इतनी दूर आकर के वीडियो बनाऊं। निकलता पड़ता अगर उधर हुआ कभी मेरा निकलना उधर मुजफ्फरनगर साइड में जैसे जाता रहता हूँ कभी कभी, तो मैं आपकी वीडियो बनाऊँ। फिर भी उन्होंने मुझसे कहा जी आप अपनी वीडियो में किसी में हमारा एड्रेस वगैरह दें। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने उनका भाइयों एड्रेस मंगा लिया था। और रेट की बात भी मैंने उनसे की है भाइयों कि जी मैं वीडियो आपकी तभी बना पाऊँगा कि आप रेट मुझे उचित बताएं। तो उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई रेट में डकैती नहीं मारी जाएगी। ये उन्होंने मुझसे वादा किया है कि रेट में डकैती नहीं मारी जाएगी, हम उचित रेट पे देंगे जो जायज़ होगा। अब रेट की आप कर लेना पता भाइयों उनसे, जो भी मेरे किसान भाई उन्हें संपर्क करेंगे वो रेट का पता कर लेना। मैं उनका आपको एड्रेस बताता हूँ भाई। 2 भाई हैं, एक का नाम है संजीव कुमार और दूसरे का नाम है विजय कुमार। गांव का नाम है भाइयों आदमपुर, ध्यान से सुन लें। संजीव कुमार और विजय कुमार, गांव का नाम है भाइयों आदमपुर और डिस्ट्रिक्ट का नाम है भाइयों शामली। यानी कि ये शामली ज़िले के रहने वाले हैं भाइयों। आदमपुर गांव है भाइयों और शामली डिस्ट्रिक्ट है भाइयों। और मोबाइल नंबर है उनका, उन्होंने जो मुझे दिया है मोबाइल नंबर वो भी आप लिख लें, 99 27 61 0759। एक मोबाइल नंबर तो ये हो गया भाइयों 99 27 61 0759, ठीक है जी। और दूसरा मोबाइल नंबर है भाइयों उनका 88 68 0 17 357, ठीक है भाई जी। एक बार और सुन लें मोबाइल नंबर 88 68 0 17 357। ये उनके 2 मोबाइल नंबर उन्होंने मुझे दिए हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं भाइयों। और PV 95 यानी PV 95 की जानकारी आप उनसे बीज की ले सकते हैं। उनके पास बीज है, जिस किसान भाई को भी PV 95 बीज चाहिए वो उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो भाइयों ये थी आज की हमारी वीडियो में दोनों जानकारी दी मैंने। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। नमस्कार, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।